अनुराग, ये क्या कर रहे हो तुम? रात के 2 बज रहे हैं और तुम ये पेंटिंग कर रहे हो। ये मन बहलाना तुम्हें डॉक्टर नहीं बनाएगा। हमने तुम्हारी पढ़ाई में लाखों खर्च किए हैं और तुम ये पेंटिंग कर रहे हो। मुझे सच में पसंद है पिताजी, मैं चाहता हूँ। बस ये सब बेकार की बातें हैं। हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, यही अंतिम फैसला है। देख वो अनुराग आया, चलो बात करके आते हैं। अनुराग, अनुराग भाई तो आज फिर उदास। यार मैं अंदर से पूरा टूट रहा हूँ यार। मेरे पिताजी चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे डॉक्टर नहीं बनना है यार। मुझे चित्रकार बनना है यार, चित्रकार बनना है मुझे। तुझे पता है मेरे पिताजी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। या क्रिकेटर या कुछ नहीं। हाँ पहले वो गुस्सा हुए, बाद में मान गए। अनुराग, अगर तुम नीट में 99% ले भी आए पर तुम्हें उससे खुशी नहीं मिल रही है तो तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए और वह काम करना चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिले। अनुराग, रोल नंबर डालो बेटा। वाह मेरे बेटे, शाबाश। आज मेरा सपना पूरा हो गया। अब मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। शाबाश बेटा। पर दिनेश, वो मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है? अरे इतना अच्छा रिजल्ट है, थोड़ी थकान होगी। दिनेश, क्या तुमने अनुराग को देखा है? वह गुमसुम सा रहने लगा है। 99.99 परसेंटाइल लाने के बावजूद भी उसे सुकून नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि उसकी खुशी किसी और चीज में? सुमन, ये सब बेकार की बातें हैं। ये पेंटिंग करने से वह जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, यही मेरा आखिरी फैसला है। दिनेश, तुम्हारी इन ख्वाहिशों के कारण हम हमारे बेटे को खो ना दें। एक्सक्यूज मी मैम, मैं कम इन? आओ सुमन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम। Please have a seat. Thank you. मिस्टर दिनेश, हमने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि हम आपके बेटे अनुराग के बारे में बात करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने अनुराग को नोटिस किया है। वह बहुत खोया हुआ सा और डिप्रेस सा रहता है। नीट में इतने अच्छे परसेंट लाने के बाद भी वह खुश नहीं है। शायद आप उसे मानसिक तनाव दे रहे हैं। मैडम, मैं मेरे बेटे की खुशी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो क्या बनना चाहता है और क्या नहीं बनना चाहता है। मेरा बेटा 99% से पास हुआ है और आप चाहते हैं कि वो ये सब बेकार के काम करे। सर, आई नो 99.99% लाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पर अगर आपका बेटा उससे खुश नहीं है तो वो सफल होकर भी असफल ही रह जाएगा। मैडम, मैं मेरे बेटे को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसे क्या बनना है यह मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे तो ये लग रहा है कि आप सब मेरे बेटे को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, आप तो उसकी माँ हैं, आपने तो उसे देखा ही होगा वो कितना स्ट्रेसफुल रहता है। हाँ मैडम, मैंने भी देखा है और यह बात मैंने इन्हें भी समझाने की बहुत कोशिश की है, मगर इनकी जिद बेटे को डॉक्टर बना के ही मानेगी। सर, हम भी चाहते हैं अनुराग का भला हो। हम भी चाहते हैं उसकी सफलता उसके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, लेकिन वह डॉक्टर नहीं बनना चाहता। आप समझिए बात को। मैडम, मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, यही आखिरी बात है। सुमन, अब हमें चलना चाहिए। मिस्टर दिनेश, आज अनुराग ने 99% लाकर हमारे स्कूल का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। और उसकी इस उपलब्धि के लिए हम उसे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड से सम्मानित करेंगे। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा
हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर खुराना। सर प्लीज। अब मैं चाहूंगा अनुराग दो शब्द कहें। अनुराग प्लीज। मैं डॉक्टर बन गया। पिताजी, ये आपका सपना था पिताजी, लेकिन मेरा सपना ये नहीं था पिताजी। और मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? अनुराग, 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 अनुराग अनुराग, अनुराग अनुराग, अनुराग। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। क्या हुआ होगा अनुराग को? क्या सोचा होगा उसने? ऐसे कितने अनुराग हमारे आसपास हैं, हमारे शहर में, पूरे देश में, और हम माता पिता बनकर उनके सपनों को खत्म कर रहे हैं। ये प्रस्तुति, ये नाटक, ये जो मैंने लिखा, मतलब जब मैंने ये न्यूज को देखा ना तो मेरी आत्मा हिल गई और मेरे मन में आया कि मेरे भी दो बच्चे हैं, आपके ही बच्चे हैं, हम सबके बच्चे हैं। उम्मीदों का बोझ किस तरह हम अपने बच्चों पर ला देते जा रहे हैं, उनके सपने टूटते जा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को उन पर लादने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है, रोक दीजिए इन सपनों को, खत्म करिए अपनी ख्वाहिशें, अपने सपने अपने बच्चों पे मत देखिए। इस नाटक के जरिए मेरी सोच थी, काश हम सब मिलकर बच्चों को प्यार करना सीखें, उनके सपने जो हैं उन्हें हम साकार करें। तो इसके बाद कोई दूसरा अनुराग हमसे जुदा ना होगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अनुराग महाराष्ट्र के नवार गांव का रहने वाला था और नीट जैसी कठिन परीक्षा में उसने 99.99 परसेंटाइल स्कोर किया था, जिसके बारे में हमारे देश के ज्यादातर छात्र सिर्फ सपना देख सकते हैं कि काश हम ऐसी परफॉर्मेंस दे सके। और इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद उसे गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए एडमिशन भी मिल गया था। इससे अच्छा किसी छात्र के लिए क्या हो सकता है? एक सपने को पूरा करने जैसा था। और 24 सितंबर को इसे गोरखपुर के लिए निकलना था एडमिशन लेने के लिए, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले अनुराग ने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। छोटी उम्र में अनुराग की कामयाबी पर उसके पूरे गांव को गर्व था। अनुराग के परिवार को उम्मीद थी कि डॉक्टर बनकर वो उनके सपनों को पूरा करेगा। वो समाज में जाएंगे, अड़ोसी पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, और गर्व से कहेंगे कि देखिए हमारा बेटा कितना सफल है। लेकिन सच यह है कि अनुराग डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था। ये सिर्फ एक छात्र के आखिरी शब्द नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चुभने वाला संदेश है। हमारे बच्चे तो बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में वो फेल हो रहे हैं। अनुराग के कमरे की दीवारों पर लगे टाइम टेबल, उसकी किताबों के ढेर और नीट की सफलता उसके लिए असल जीत नहीं थी। वो अपने सपनों और परिवार की उम्मीदों के बीच संघर्ष कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था किसे चुने, अपने सपनों को चुने या अपने परिवार के सपनों को चुने। सोचिए,
99.99 परसेंटाइल लाने वाला बच्चा इस दुनिया से चला गया। ये वो स्कोर है जो लाखों बच्चों का सपना होता है। काश अनुराग की आवाज कोई सुन पाता और समझ पाता। अगर ऐसा हो जाता तो आज ये बच्चा हमारे बीच में होता।